घर की कंस्ट्रक्शन में ये कॉमन गलतियां कर रहे हैं लोग और इनसे घर हो रहा है कमज़ोर, डैम्पनेस, क्रैक, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये गलतियां अवॉइड मत करना है, ठेकेदार को पहले ही समझा देना है अगर ऐसा काम होगा तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो आज वही गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, वीडियो देख लेना। एक इंजीनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिससे होता क्या है, घर की लाइफ डिक्रीज होती है, रिस्क रहता है कि अर्थक्वेक आएगा तो घर गिर सकता है। मैं एक एक करके आपको 15 से 20 मिस्टेक बताऊंगा जो आपको ध्यान देनी ही देनी है घर की कंस्ट्रक्शन में। बहुत बड़ी मिस्टेक है, सामने आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इसको 3 से 4 महीने हुए हैं इस कंस्ट्रक्शन को, और आप सरिया देख रहे हो इसका डिटोराइड हो गया है, मतलब खराब हो गया है, उसको क्रोजन रस्ट लग गई है और वो किसकी मिट्टी की तरह निकल रहा है। अगर ऐसी ही गलतियां करवानी है अपने घर में तो उसकी लाइफ में मैं बोलता हूं ना, तो ऐसे तो 40 से 50 साल होती है किसी घर की लाइफ, तो उसकी 10 से 20 साल भी नहीं रहेगी। क्यों क्या हुआ, क्या यहाँ कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर यहाँ बीम आप देख रहे हो, ये बीम में कवर ब्लॉक नहीं है, हनीकॉम है, और इसका कंक्रीट का प्रोसेस इतना खराब रहा होगा कि ना इसमें वाइब्रेटर किया होगा ना इसमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया। और स्पेसिंग आप रिंग की देख रहे हो, अप्रॉक्स 1-1 फुट की स्पेसिंग है, और ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाला है, ये पहली स्टोरी है। अगर ऐसी मिस्टेक करोगे तो थोड़े दिन में ही वो घर गिर जाएगा। अगर कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हो तो होता क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सरिया देख रहे हो, 4 महीने की, सिर्फ 4 महीने हुए इस घर को, तो सरिया बिल्कुल मिट्टी बन गया है और पूरा डिटोराइड हो गया, पूरा खत्म हो गया ये सरिया। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, कंक्रीट कितने देर तक रुका रहेगा, तो वो एक दिन फेल होगा ही होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है, और ये मिस्टेक हर कोई कर रहा है, हर लोग इस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक कर रहे हैं। ना बीम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ना कॉलम में, ना स्लैब में। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको बीम और कॉलम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ही करने हैं, नहीं तो आप भी इस तरह भुगतोगे 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल बाद। क्योंकि क्या होता है, कंक्रीट के बाद पोथी कर दी जाती है, प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, और वो आपको इतनी जल्दी दिखेगा नहीं, लेकिन 2 से 3 साल बाद ऐसा ही हाल होगा, अंदर से सरिया सड़ जाएगा, और बाई चांस रब ना करे अर्थक्वेक आया तो आपका पूरा घर गिर सकता है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से कैसे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्लैब में आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ना, इस तरीके से आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए। 25 mm 1 इंच होना ही होना चाहिए। पीवीसी के बाजार से भी मिलते हैं, खुद से भी बना लो। कभी भी पत्थर, ब्रिक या लकड़ी ये मत यूज़ करो। ये लोग यूज़ करते हैं कि पत्थर डाल देंगे, बजरी डाल देंगे, एग्रीगेट डाल देंगे, वो मत करो। मार्केट से लाओ, थोड़ा सा खर्चा जाता है इसमें, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं जाता है। तो आपको 25 mm स्लैब में कवर ब्लॉक देना है। और आपको कॉलम में क्या करना है, कॉलम में आपको 50 mm, 40 से 50 mm आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। वो भी पीवीसी का लो, जहाँ आप कंक्रीट का बना लो। कंक्रीट का बनाओगे M30 ग्रेड का बनाना, पत्थर और या कुछ मटेरियल मत उसमें डालना, बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये जब आप कवर ब्लॉक नहीं देते हो तो इस तरीके से हाल हो जाता है। तो ऐसे मिस्त्रियों को, ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम मत दो जो ऐसी गलती करते हैं। हमेशा कवर ब्लॉक डाल के ही कंस्ट्रक्शन करवाना, ये मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा। और अगर आपके घर में ऐसा हो गया है या किसी बिल्डिंग में हो गया है तो जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग का मैं ऑप्शन आपको दूंगा। रिस्क मत लो, आज ही उसको, अगर कॉलम है तो जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग आप करवा दो। क्या हुआ, बहुत बड़ी गलती मैं बोलूँगा, इसमें इतनी लेबर कॉस्ट अभी जाएगी, काफ़ी खर्चा होने वाला है। ये प्लेट्स आप देख रहे हो, बीम की, मतलब स्लैब हुई थी, उसकी कंक्रीट हुआ, कास्टिंग हुई, शटरिंग खोल दी गई है, लेकिन ये प्लेट्स निकली नहीं है। क्यों नहीं निकली हैं, इनको फंस गई हैं, और इनको निकालने के लिए अभी ब्रेकर भी चाहिए होगा, एक्स्ट्रा लेबर भी चाहिए होगी, और काफ़ी टाइम लगता है। प्लेट्स जब कंक्रीट में घुस जाती है ना, निकालते निकालते टेढ़ी हो जाती हैं, वो वापिस जब दोगे तो पैसे लेगा आपसे जो जिसकी शटरिंग होगी। तो ये गलती हुई क्या, 2-3 गलतियों से ये चीज़ हो जाती है। अगर आपने प्रॉपर से बीम के अंदर कवर ब्लॉक नहीं दिया हो तो ऐसी गलती होती है कि आपकी प्लेट को क्या होता है, कंक्रीट घुस जाता है साइड से और वो प्रॉपर से नहीं निकलती है। एक गलती ये हो सकती है। दूसरा, यहां शटरिंग ऑयल नहीं लगाया। मतलब अगर शटरिंग ऑयल लगाया गया हो, शटरिंग ऑयल से होता यह है कि आपकी जो प्लेट है वो इजिली निकल जाती है। तीसरा, ये हुआ क्या है, लेवल, अगर प्रॉपर लेवल नहीं दिया हो, मतलब इसमें क्या हुआ, प्लेट, बीम, स्लैब का लेवल प्लेट से कम था, और कंक्रीट जब किया गया तो प्लेट के अंदर वो कंक्रीट घुस गया और फिर प्लेट फंस गई।
ये दिक्कत है। दूसरा, शटरिंग प्रॉपर से नहीं प्रोवाइड की हो, सपोर्ट्स प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं की हो, तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो आपको कभी भी जो शटरिंग है वो प्रॉपर से सपोर्ट्स के साथ प्रोवाइड करनी है। कच्ची शटरिंग क्या हो गया, जो मिट्टी डाल देते हैं, फट्टी डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डालने हैं, क्योंकि बाद में उसको निकालने में दिक्कत आती है। तो ये सबसे पहली गलती हो गई। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, ये बेसिक पॉइंट है, कॉमन मिस्टेक, इसीलिए मैंने बोला जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ एक बजट जरूर बनाओ। मतलब जब भी आपने सोचा कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट का, पूरा प्लान आउट कर लिया कि हमारी ये ड्राइंग रहेगी, आर्किटेक्ट तो हायर करना ही करना है, मस्ट आर्किटेक्ट इस समय आपको हायर करना है। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया जी हाँ मैं अपने हिसाब से इसको बना दूंगा, बस। आप इन्वेस्ट करने वाले हो पूरी लाइफ की कमाई उस पर, और 10 से 20 हज़ार नहीं देने वाले आर्किटेक्ट को, तो आपको जरूर आर्किटेक्ट को देना है। उससे आपको फायदे होते हैं। 20 हज़ार देके आपको क्या क्या मिलता है, आपकी पूरी जगह कवर होती है, आपको रफ एस्टिमेट मिल जाता है कि आपको घर को बनाने में टोटल खर्चा कितना जाने वाला है। आप फिर उसके बाद एक प्रॉपर आर्किटेक्ट हायर कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा था, घर को बनाने में पहले बजट बना लीजिएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट मस्ट कर लो। एग्रीमेंट किया होगा तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कितना खर्चा है, कितना कितना कब देना है, और पेमेंट की इंस्टॉलमेंट तय कर लो पूरी की, हमें इस तारीख को इतना काम हो जाएगा तो हम आपको 5 लाख देंगे, इतना काम हो जाएगा तो 5 लाख देंगे। तो पूरा अगर डिसाइडेड होगा, बजट भी होगा, तो आप पूरा प्लान आउट रखोगे। नहीं तो बीच में पैसा खत्म हो गया, जहां आपने ठेकेदार को पैसे दे दिए, ठेकेदार भाग गया, तो ये चीज़ें होने नहीं देनी है। और कॉन्ट्रैक्टर जब भी हायर करो आप, कॉन्ट्रैक्टर को आपको इस तरीके से हायर करना है कि उसके पुराने काम 4-5 काम आपने देखने हैं। ये नहीं कि सस्ते में बोल रहा है, बाकी जो मार्केट रेट चल रहा है 1300-1400 रुपये पर स्क्वायर फीट, और आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि आपको 1200, 1250 या 1300 में करके दे देंगे। लेकिन मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसका पुराना काम देख लीजिए, उसका क्या तरीका है काम करने का, वो सब चीज़ें पता करके एक प्रॉपरली हायर करोगे कॉन्ट्रैक्टर तो अच्छा रहेगा। मोस्टली जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को चूज करने में दिक्कत, वो उसका पुराना काम नहीं देखते हैं, कम रेट में उसको काम दे देते हैं, बाद में वो आधा काम छोड़ के भाग जाता है, पैसे ले जाता है। ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। ना मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को जज कर रहा हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, बस गाइडेंस आपके लिए। फिर हम बात करें या जो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ क्या किया गया, कॉलम है, ठीक है, कॉलम फुटिंग की जा रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, शटरिंग की ज़्यादा ब्रिक वर्क यूज़ करते हैं, ब्रिक यूज़ करते हैं, ब्रिक लगा देते हैं और उसमें कंक्रीट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक तो मेरे ख्याल में कोई खर्चा इसमें नहीं बच रहा। आपकी जो ब्रिक यूज़ कर रहे हो वो जब निकालोगे आधी टूट जाएगी, आधी खराब होगी, इसको लेबर साफ करने में लगेगी, वो जो उतना शटरिंग का खर्चा आपको पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसमें प्रॉपर ना आप वाइब्रेटर चला सकते हो, ना आप प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर सकते हो कि भाग नहीं जाए। और होता क्या है, हनीकॉम्ब निकलता है बाद में, और ये मतलब मेरे ख्याल में ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। कभी भी आपको कहीं भी शटरिंग कंक्रीट करना है, वहाँ प्रॉपर शटरिंग आपकी होनी चाहिए और प्रॉपर कॉम्पैक्शन आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। देखो ये बेस में ही कर दिया, मतलब ये फुटिंग है, और फुटिंग में ही अगर ये काम कर दिया तो ऊपर स्ट्रक्चर बनकर क्या करेगा, स्ट्रक्चर तो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा, वो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और जो फुटिंग की डेप्थ होती है वो चूज करता है कॉन्ट्रैक्टर आपका। यहाँ आप मैंने जैसे कहा आर्किटेक्ट आपको हायर करना है, लोग आर्किटेक्ट हायर नहीं करते हैं मोस्टली यार। 100 में से 50% लोग आर्किटेक्ट को हायर नहीं करते कि इनको क्या है, इनको कुछ पता नहीं है। मैं आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर की नहीं। यहाँ पे ध्यान देना, आर्किटेक्ट अलग चीज़ है, सिविल इंजीनियर अलग चीज़ है। तो आर्किटेक्ट आपको हायर करना है, उससे प्रॉपर आपको फुटिंग की डेप्थ डिसाइड करनी है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन करके आए होते हैं, उस हिसाब से जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 6 फीट हमने हाइट दी थी भाई पिछले घर में, तो यहाँ भी 6 फीट कर दो, डबल स्टोरी बनने वाली है। यहाँ सॉइल की कंडीशन अलग होगी, वहाँ सॉइल की कंडीशन अलग होगी, वहाँ स्ट्रक्चर अलग होगा, यहाँ स्ट्रक्चर अलग होगा, उसी पे मत जाओ। ये बहुत बड़ी गलती होती है, वो उसी पे जाते हैं, फिर कॉलम का साइज भी वही दे देते हैं, कॉलम का सरिया वही दे देते हैं, कई जगह 12 का लेंथ यूज़ कर रहे हैं, कई जगह 16 का। ऐसा कभी नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती को नज़रअंदाज मत करो, ये कॉमन मिस्टेक है। इन मिस्टेक को मतलब जो आप पहले ही प्लानिंग कर रहे हो ना, अगर प्लानिंग में ही गलती कर दी, आगे तो गलती होने ही वाली है। अभी थोड़ी मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ जो साइड पे होती हैं घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान। ये बेसिक गलतियां हैं। ये ऐसी वीडियोस अगर आप डिमांड करोगे, आप कमेंट करोगे सर ऐसी वीडियोस लाओ, हमें मजा आ रहा है, तो इस पे कोई 10 से 20 वीडियो बन जाती हैं। क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में जितनी गलतियां होती हैं उतनी मेरे ख्याल में कहीं नहीं होती हैं, क्योंकि ना कोई क्लाइंट है देखने वाला, ना आपको नॉलेज है। जहां आप देख रहे हो ये क्या हुआ है, ये घर की कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ पे डीपीसी नहीं की है, क्या डैम प्रूफ कोर्स नहीं किया है। और होता क्या उससे, अगर डैम प्रूफ कोर्स नहीं करते हो तो नीचे से आपने देखा होगा कोई 3 फुट के एरिया में या 1 मीटर के एरिया में आपका जो प्लास्टर
है वो निकलने लग पड़ता है, थोड़े टाइम बाद पपड़ी बनने लग पड़ती है, जहाँ आपका पेंट निकलने लग पड़ता है, वो होता है डीपीसी प्रोवाइड नहीं किया। और डीपीसी क्यों प्रोवाइड नहीं करते? उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, ना कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, बस नॉलेज नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ पर ध्यान देता है, ना आपको नॉलेज होता है। तो होता क्या है, ऐसी गलती हो जाती है। तो आपको जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो डैम प्रूफ कोर्स आपको जरूर करवाना है। भले आप कंक्रीट करवाओ, भले बिटुमिन यूज करो, भले कोई केमिकल वाटरप्रूफिंग केमिकल यूज करो, अगर ये सब चीजें यूज करोगे तो आपके नीचे से जो सीपेज होती है पानी की ब्रिक के थ्रू, वो होगी नहीं, ना आपके घर में पपड़ी बनेगी, ना ऐसे प्लास्टर निकलेगा। और एक रीजन और भी होता है प्लास्टर निकलने का, अगर जो प्लास्टर में सिल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, सिल्ट कंटेंट भी एक लिमिट तक होना चाहिए। जहां प्लास्टर में मिट्टी बहुत ज्यादा है, जहां प्लास्टर जो सीमेंट रेशो कम है, तो उस कारण से भी हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है, ऐसी गलती आपको नहीं होने देनी है। नेक्स्ट यहां आप देख रहे हो ये गलती क्या है, ये हुई है गलती जो प्रॉपर जो सीमेंट रेशो नहीं होती है, और जब कॉलम को 17 से 20 घंटे पहले आप खोल दो, मतलब शटरिंग दूसरे कॉलम को लगानी है और सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हो फॉग पड़ी हुई है, तो मिनिमम आपको 24 से 48 घंटे रखना है यार कॉलम को। अगर आप पहले खोल दोगे तो ऐसा आपको दिखेगा कि जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो टूट जाते हैं और ऐसा कॉलम कुछ दिखता है। इस कॉलम का कुछ मतलब ही नहीं है ना जब इस पे लोड आएगा, क्योंकि इसमें क्रैक्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो पहले से इसमें क्रैक्स हैं, और जब इसमें लोड आएगा तो ये फेलियर की तरफ आपको ले जाएगा। जो जॉइंट बना है दोनों का, नीचे का कॉलम देखो और ऊपर का कॉलम, ये मेरे को लगता है ये ऐसे लग रहा है कि जो मिक्स रेशियो उसमें यूज की गई है वो M10 की यूज की है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि प्रॉपर मिक्स रेशियो कर रहा है नहीं कर रहा है। भले आपका मटेरियल है लेकिन वो आलसपनी के माना ये कर देते हैं। यहां पे आप देख रहे हो ये गलती क्या है, यहां है कि यहां पे जो शटरिंग की गई है ना, वहां पे ब्रिक यूज की गई थी। देखो यहां प्लेट चिपकी हुई है, वहां पे शटरिंग ऑयल यूज नहीं किया होगा, कई जगह पे कुछ चिपका हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा लेबर जाती है, मानो नहीं मानो, इसमें इतनी लेबर आपको लगेगी सामान निकालने में जितना आप अच्छे से प्रॉपर शटरिंग करने में नहीं लगेगी। ये क्या होता है, क्यों होता है? ये होता है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से। आप सस्ते रेट में कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? जल्दी जल्दी काम निकालना, और इस चक्कर में वो ऐसी गलतियां कर देता है। तो जो आपको ये गलतियां नहीं करने देनी है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट इसी में गलती एक दिख रही है, आपको दिख रहा होगा स्लैब में डैम्पनेस जैसी दिख रही है। ये डैम्पनेस कैसे है? प्रॉपर से स्लैब में कॉम्पैक्शन, जब कंक्रीटिंग हो रही थी, जहां तो शटरिंग प्रॉपर से नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, कॉम्पैक्टर जो वाइब्रेटर होता है वो प्रॉपर से यूज नहीं किया होगा, तो डैम्पनेस दिखने लग पड़ी है। और ये डैम्पनेस धीरे धीरे बढ़ जाती है, और पूरे छत में डैम्पनेस जब आ जाएगी, जो आपका स्टील उसमें यूज किया गया होगा, वो अगर आपने 12 mm का किया ना, वो डिट्रॉयड होते क्रोजन उसको लग जाएगी, धीरे धीरे वो 6 mm का नहीं रहेगा, और फ्यूचर में वो क्लैप्स करने की कगार पे पहुंच जाता है। तो ये गलती को आपको नहीं होने देना है। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो पहले ही मेंशन कर देना है स्लैब में कि आपकी मिनिमम 6 mm की थिकनेस रखो, प्रॉपर वाइब्रेटर करो, प्रॉपर लीकेज हो नहीं। इसी में एक और नेक्स्ट गलती निकल आती है जब कर रहे होते हैं शटरिंग, तो उसमें जो होता है ना, देखो यहां आप दिख रहे हो स्लरी है जो निकल रही है, ये क्या हो रहा है? जो प्रॉपर गैप्स होते हैं प्लेट्स के बीच, या आपने कुछ भी यूज किया शटरिंग के लिए, तो उसमें अगर प्रॉपर गैप हो नहीं हो, मतलब गैप को फिल नहीं किया हो, तो वो गलती हो सकती है। और नीचे आप सपोर्ट्स देख ही सकते हो, जो बल्लियां यूज की गई हैं उसके नीचे कितनी ब्रिक लगी है। ये तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हुई, लेकिन कभी कभार अगर लोड बढ़ जाए, जहाँ नीचे से कुछ हिल जाए, तो इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। तो जो आपको जो वर्टिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, जहाँ तो प्रॉपर लेंथ की वो हो, जहाँ प्रॉपर नीचे प्लेटफॉर्म बनाओ, उसके ऊपर वो करो। जहाँ जो टेका आता है आजकल आयरन स्टील का बना होता है टेका, वो यूज करो, तो प्रॉपर से वो शटरिंग कहलाती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है जबकि घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। मैं कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में क्यों बोला था, ये कॉमन मिस्टेक ही है, ये हर जगह की होती है, और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, आप खर्चा कर रहे हो। यहाँ आप देख रहे हो कॉलम, जो बीम है हमारा, बीम के बीच कंडक्ट पाइप डाली हुई है, कोई स्टील नहीं है व्हाइट कलर का, ये कंडक्ट पाइप है। और कभी भी आपको कॉलम और बीम के अंदर कंडक्ट पाइप नहीं रखनी है, होलो सेक्शन बन जाती है और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां देख रहे हो ये शटरिंग रेडी है, मतलब कंक्रीट होने वाला है कल इसका, और आप गैप देख सकते हो। इस गैप में होगा क्या, जब कंक्रीट डाला जाएगा, जो इसमें सीमेंट मिक्स कर रहे हैं, मिक्स रेशियो बना रहे हैं, भले आप M25 बना रहे हो, M30 बना रहे हो, लेकिन जब सीमेंट ही उसमें से निकल जाएगा स्लरी बन के पानी के साथ, तो पीछे कुछ नहीं बचने वाला। तो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, प्रॉपर शटरिंग करनी है। हमेशा मैं बोलता हूं प्रॉपर शटरिंग आप करोगे तो ये फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं।
और यहाँ हम देख रहे हैं क्या किया गया है, जो कॉलम यूज किया गया है। आप स्पेसिंग देख रहे हो कॉलम की, नीचे से जब कॉलम स्टार्ट होता है तो 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी है। यहाँ 1 फुट की स्पेसिंग दी हुई है, और ये घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, 1 फुट स्पेसिंग दी हुई है। और रिंग आप देख रहे हो कितना, मतलब ऐसी गलतियां क्यों करनी है यार, प्रॉपर डिजाइन करवाओ हर चीज का। और अगर डिजाइन नहीं करवाना है तो कॉमन ये चीज पता है, कॉलम का जो नीचे से एरिया होता है, मतलब यहाँ लगा लो 1 मीटर, नीचे से ऊपर 1 मीटर कॉलम तक, सबसे ज्यादा चांसेस फेलियर के वहां होती हैं। तो वहां पे 150 mm से ज्यादा आपको, मतलब अगर थंब रूल फॉलो कर रहे हो तो 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर से डिजाइन कर रहे हो तो वो तो स्पेसिंग आपको मेंशन कर देगा। और यहाँ पे जो स्पेसिंग दिख रही है 150 mm, 200, 250, 300, 350, 1 फीट, तो इस हिसाब से अगर स्पेसिंग दोगे तो कॉलम किसी काम का नहीं है, वो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। देख रहे हो यहाँ पे क्या किया गया है, कवर ब्लॉक नाम की चीज सुनी नहीं है, ना मिस्त्री ने सुनी है, ना ठेकेदार ने, उसने डाली नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कवर ब्लॉक मस्ट प्रोवाइड करना है, नहीं तो आपका भी क्या होगा। कॉलम की बात करें तो कॉलम की हालत देख रहे हो, मतलब सरिया बाहर दिख रहा है, हनी कॉम है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, ना कंक्रीट की है ना वर्क की है। तो आपको कभी भी ऐसा कंक्रीट यूज नहीं करना है। वाइब्रेटर उसमें जो होता है, जो मिक्स करता है कंक्रीट को, वो यूज करना है, और प्रॉपर से कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। यहां सरिया बाहर दिख रहा है, और जब सरिया बाहर दिखता है इसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, और वो प्लास्टर के अंदर पानी घुसता रहता है और सरिया आपका खत्म हो जाता है अंदर से, और थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं घर में, और घर गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो आपको वाइब्रेटर भी यूज करना है, कॉलम में भी कवर भी प्रोवाइड करना है, और अच्छा सा कंक्रीट आपको हमेशा यूज करना ही करना है। बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है, देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं, मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कुछ काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के ला है। तो देखो ये जो कॉलम था इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था, एक तरफ से बीम, तो जो इस साइड का बीम है, राइट लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया है, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। और चौथी मिस्टेक क्या है जी की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसमें प्रॉपर वे से हुक नहीं प्रोवाइड की जाती है। मेन चीज़ है हुक, जो वर्टिकल वार को पकड़ के रखती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल उसमें अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वर्टिकल वार को एक एंकरेज भी देती है। ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको थियोटिकल इसका। देखो हुक आपको कैसे, ये आ गया हमारा एक रिंग है, मतलब स्टीरअप आ गया, ठीक है, रिंग आ गया हमारा, ये वर्टिकल बार ऊपर से देख रहे हैं। ये जो हुक प्रोवाइड करनी है आपको, ये आपको मिनिमम करनी है 10D। कितनी? 10D। 10D अगर समझे, अगर 8 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 10 × 8 कितना हो गया, 80 mm आपको प्रोवाइड करनी है ये हुक, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसको प्रॉपर वे से आपको बेंड प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये गलती काफी साइड पे की जाती है। इसको क्या करते हैं, या तो देखो ये हुक आया ना, हुक जो होगा वो ऐसे सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब अंदर को नहीं प्रोवाइड करते। तो इससे कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। अगर हुक प्रोवाइड करना है तो आपका उसका बेंड प्रॉपर 135 डिग्री होना ही होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जो हमारी वीडियो की 5वीं मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी की जाती है साइड पे या गांव में बोलो, क्योंकि गांव में इस चीज़ को नज़रअंदाजी किया जाता है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैंने गांव में जितनी कंस्ट्रक्शन देखी है उनमें कवर ब्लॉक का कोई जिक्र तक नहीं होता है, मतलब कवर ब्लॉक को दिया ही नहीं जाती है कोई अहमियत। मतलब सीधा सरिया डाला, कंक्रीट डाल दिया, और जहाँ वहाँ एग्रीगेट कोई पत्थर वगैरह होगा, पॉसिबल होगा, वो घुसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। आपको कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है, कॉलम है, बीम है, कुछ भी है, कवर ब्लॉक करना ही करना है। और आपको कॉलम में कितना कवर ब्लॉक करना है, 50 mm मिनिमम कवर ब्लॉक आपको उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। और जिन्होंने कवर ब्लॉक नहीं देखा है, क्योंकि काफी मेरे को कमेंट आते हैं सर कवर ब्लॉक हमें नहीं पता चल रहा है, टेक्निकल वर्ड है, तो ये सामने जो है ये कवर ब्लॉक है। मतलब जो भी सरिये को 50 mm दूर रखेगा कंक्रीट से, तो वो चीज कवर ब्लॉक होगी उसको। इसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ लगाते कैसे हैं, तो थोड़ा आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कवर ब्लॉक का काम क्या है। देखो सामने आप देख रहे हो क्या होता है, जो भी मतलब जहां शटरिंग की होगी उसके और सरिये के बीच आपको कवर ब्लॉक डाल देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कवर मिल जाएगा। और बाद में क्या होगा, अगर बाई चांस कोई वॉइड भी रह जाता है कंक्रीट में, तो आपकी जो स्टील बार होगा वो क्रोजन नहीं पकड़ेगा और खत्म नहीं होगा।
मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करोगे प्रॉपर वे से तो क्या होगा। सामने आप देख रहे हो इसमें 5 mm का भी कवर नहीं था, सिर्फ प्लास्टर से इस चीज को ढका गया था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, थोड़ा पानी उसको लगा और क्रोजन पकड़ा सरिये ने, तो वहां से धीरे धीरे कंक्रीट मतलब जो प्लास्टर था वो छूटने लगा और सरफेस ऐसा एक्सपोज हो गया। और ये काफी खराब चीज है, धीरे धीरे क्रैक बढ़ जाएंगे और पूरी बिल्डिंग खराब सी दिखेगी। जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिया, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा या तो वहां कटआउट प्रोवाइड करो या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम्ब दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं उसका जो सरिया रहता है उसको उसका कवर माइनस नहीं करते, अगर कवर माइनस भी किया है जहाँ बैंड माइनस नहीं करते तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर, तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहां मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहां से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो। लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर क्या छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। नेक्स्ट जो गलती की गई है, आप देख रहे हो आपने काफ़ी वीडियो पसंद भी की है, 6 से 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं, आप देखो वीडियो इसको। इसमें क्या है, देखो ये जो किया है इसको जोगल किया है, ये काफ़ी ज़्यादा जोगल किया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके जो हमारे वर्टिकल बार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और यहाँ से इसके फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसको सही करने का तरीका मैं वीडियोस 3-4 वीडियोस इस पे डाली हैं, आप देखो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि कैसे हम इसको प्रॉपर वे से सही कर सकते हैं। तो जैसे आप सामने देख रहे हो, हुआ क्या है, रूफ में से पूरा कंक्रीट नीचे गिर गया। तो अगर आप बाई चांस आप या आपके बच्चे या कोई नीचे होता तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन आपको कभी नहीं करवानी है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे होने वाली है कि क्या गलती हुई है यहाँ पे कि ये पूरी स्लैब नीचे गिर गई, या क्या चीजें हुई हैं कि ये नीचे कंक्रीट गिर रहा है। तो आपको 5 चीजें ऐसी मैं बताऊंगा, अगर आप ये 5 चीजें इस चीज में ध्यान रखोगे तो आपके घर में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि आपकी छत में से कंक्रीट नीचे गिर जाए। तो ये काफी बड़ी मिस्टेक है, गलती तो हुई है। किससे गलती हुई है ये घर का ओनर जाने, क्योंकि क्या पता उसने सुपरविजन की है कंस्ट्रक्शन के टाइम, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया है देखा नहीं है, या किसी कंपनी को काम दिया है देखा नहीं है, या खुद काम करवाया देखा नहीं है। तो ये मेन तो सुपरविजन की गलती है कि अच्छे से यूज नहीं किया। बाकी मैंने देखा है
लोगों को काफ़ी नॉलेज भी नहीं होता है कंस्ट्रक्शन का, तो ये गड़बड़ हो सकती है। लेकिन 5 ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आपके घर में ऐसा कभी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये रीजन क्या हो सकता है। इधर रीजन देखने को मिल रहा है कवर ब्लॉक, मतलब इसमें अगर बाय चांस जो मैश यूज की गई है, जो कंक्रीट जब स्लैब कास्ट की गई होगी, तो इसमें जो सरिया प्रोवाइड किया होगा वो सिंगल जाली होगा, देखने से ही लग रहा है। और उस दौरान क्या हुआ होगा, जब कंक्रीट किया गया होगा तो होता क्या कंक्रीट जल्दी नीचे जाली के नीचे घुसने की कोशिश करता है और जाली थोड़ी ऊपर हो सकती है। अगर प्रॉपर से उसको कहीं एंकरेज नहीं दी है, जहाँ कहीं बांध के नहीं रखा है जहाँ, तो वो कंक्रीट नीचे घुसता है और मेरे को लगता है जाली ऊपर रह गई थी, जो स्टील था, और कंक्रीट नीचे था और वो डेड लोड से ही नीचे गिर गया है। ये भी एक काज हो सकता है। ये मैं आपको काज बता रहा हूँ, क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या ध्यान देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया, तो वो भी कवर ब्लॉक क्या हो गया, हम क्या करते हैं जगह बचाते हैं कि सरिये और कंक्रीट में जगह रहे, मतलब सरिया हमारा कंक्रीट के बीच में रहे, एक वो भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन, ऐसे देखने तो नहीं लग रहा है कि ये प्लास्टर गिरा होगा, लेकिन मोस्टली देखा गया है इसकी सीलिंग को ज्यादा प्लास्टर जब कर दिया जाता है, मैंने कई जगह ऐसे भी देखा है 3 से 4 इंच प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है कि प्रॉपर एक लेवल में दिखे, कि क्लाइंट को हम दिखा सकें हमने अच्छा काम किया, तब क्लाइंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी चोरी छुप के कर दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो बॉन्ड छूटती है और वो प्लास्टर ही पूरा नीचे गिर जाता है, तो वो केस भी हो सकता है। लेकिन वो ये यहाँ कॉन्क्रीट गिरा है, तो अगला पॉसिबल रीजन ये है, इधर कैसे कॉन्क्रीट गिरा होगा, जो हमारा स्टील उसमें यूज किया गया वो उसमें रस्ट या क्रोजन हो सकती है, कि जो कॉन्क्रीट था उसने प्रॉपर बॉन्ड उसके साथ नहीं बनाई और कुछ टाइम बाद रस्ट ज्यादा बढ़ी और वो जो कंक्रीट था वो पूरा का पूरा पीस नीचे गिर गया। ये भी हो सकता है कि आपको रस्टेड स्टील कभी यूज नहीं करना है। अगली गलती क्या हो सकती है, अगली गलती ये की गई हो सकती है, जो कंक्रीट की मिक्स रेशियो थी M30 या M25 या M20 ग्रेड हमने स्लैब में यूज करना था और वहां यूज कर दिया गया M10 या M15, तो उसमें भी वो रीजन भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर कंक्रीट यूज नहीं किया, तो उसका स्ट्रेंथ ही उतना नहीं है कि वो बेयर कर पाए, क्योंकि स्पान भी बड़ा हो सकता है, बीम वहां नहीं हो सकता है, तो डेड लोड से ही वो कंक्रीट क्या होगा, नीचे गिर सकता है पूरा। तो वो पॉसिबल रीजन भी हो सकता है कि इस वजह से ये हुआ हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट ये है कि जब कंक्रीट किया गया होगा स्लैब का, तो उसमें वॉइड्स बच गए होंगे, क्रैक रहे होंगे। एक तो वो इतनी उसकी कैपेसिटी भी नहीं होगी कंक्रीट की कि उसको मिक्स रेशियो अच्छा यूज नहीं किया गया होगा, और जो वॉइड्स होंगे वो और ज्यादा उसको इफेक्ट कर रहा होगा कि पानी थोड़ा बहुत घुसा उस वॉइड्स में से, वो वॉइड बड़े हुए और जो सरिया था अंदर उसको धीरे धीरे क्रोजन लगने लगी। जैसे ही उसको क्रोजन लगी होगी, जो कंक्रीट की बॉन्ड होगी वो एकदम से छूट गई होगी और वो पूरा कंक्रीट नीचे गिर गया होगा। ये हो सकता है। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, जहां ये जो स्लैब प्रोवाइड की गई होगी वहां पे सिंगल जाली प्रोवाइड किया, ना कोई क्रैंक बार प्रोवाइड किया होगा, ना डबल जाली, मतलब सिंगल सरिया प्रोवाइड कर दिया होगा, मतलब 10 और 8 का सरिया प्रोवाइड कर दिया 200 के सेंटर से, तो उधर भी ये चीजें हो सकती है। तो मोस्टली होता भी है, कभी कभी क्या किया जाता है, 10/8 का सरिया, 10 का मेन बार, 8 का डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया, स्पेसिंग रख दी 150, 200, 250, 300 भी कर देते हैं कई जगह, वो कर दी और कंक्रीट तो रुक गया, थोड़े टाइम 1-2 साल निकाल दिया, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देता है बॉन्ड अपनी और वो गिर जाएगा। तो यही चीजें होती हैं, ये गलतियां की जाती हैं। तो अभी इस जो कंस्ट्रक्शन में ये हुआ है, इसका हम प्रॉपर से तो मैं आपको नहीं बता सकता जब तक हम वहां देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, लेकिन फोटो से जो चीजें हो सकती हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अभी अगर आपको बचना है इस चीज से, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना है। स्लैब में हमारा 20 से 25 मतलब 25 mm का कवर ब्लॉक जो होता है, जो सामने आप देख रहे हो, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना ही करवाना है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपको कभी भी रस्टेड स्टील, मतलब जो हाँ रस्ट रख गई हो, करोड़ हो गया हो, रस्ट क्या होती है, जो आप सरिया देखते हो, आप हाथ में उसको पकड़ के खींचोगे, आपका हाथ पूरा पीला बच जाएगा, वो रस्ट होती है। और रस्ट के साथ कभी भी कंक्रीट जो होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। और एक चीज और गलती होती है, वो होती है शटरिंग ऑयल। तो स्लैब पे जो शटरिंग ऑयल लगता है, तो सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगना चाहिए। अगर सरिये पे शटरिंग ऑयल लगा होगा तो कंक्रीट उससे बॉन्ड बनाएगा नहीं, वो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। अगली चीज ध्यान देनी है,
जो मिक्स रेशो आपको बनाना है, तो मैं जरूर ये कहूँगा M25 ग्रेड जो होता है M25, वही ग्रेड आपको मिनिमम स्लैब में यूज़ करना है। उसको प्रॉपर से डिज़ाइन करवा लेना है। डिज़ाइन नहीं तो आप गूगल से भी देखोगे तो आपको नॉमिनल मिक्स उसमें मिल जाएगा, आपका सीमेंट वगैरह उसमें ज़्यादा जाएगा, लेकिन एक अच्छा रिच कंक्रीट बनेगा जो आपकी स्लैब को पकड़ के रखेगा, आपके सरियों को पकड़ के रखेगा और एक अच्छा कंक्रीट बनेगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है। अब तो जो चीज़ हमें चेक करनी होती है वो तो बेसिक चीज़ तो वो हो गई कि हमें स्लैब पे कोई भी डस्ट, कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं रखना है, वो पहले झाड़ू मरवा देना है, साफ़ करवा देना है। उसके बाद आपका रहेगा मेन जो जॉइंट होता है। अगर आप प्लेट की शटरिंग कर रहे हो या कोई भी शटरिंग आपकी वुडन है, MS प्लेट है, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स में आपको ज़ीरो जॉइंट कर देना है, मतलब 1 mm भी जगह नहीं बचनी चाहिए उसमें। मतलब उसमें जहाँ तो आप जो काफ़ी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं, टेप आती है, जो टेप लगा सकते हो, जो सामने आप जैसे देख रहे हो टेप लगाई गई है, टेप लगा सकते हो। ग्रीस आती है, ग्रीस आप लगा सकते हो। और भी जो चीज़ आपके वहाँ अवेलेबल हो वो लगा देनी है कि आपकी जो स्लरी हो, थोड़ा भी सीमेंट नीचे, मतलब आप नीचे, आपको चेक कैसे कर सकते हो, आपको नीचे खड़े होने अपनी शटरिंग के, स्लैब की शटरिंग से ऊपर से नीचे लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको पैक शटरिंग कर देनी है पहले ही, स्टील बांधने से पहले। जैसे ही स्टील बांध देंगे फिर आप कोई भी उसमें सेफ नहीं कर सकते हो। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। आपको क्या करना है, टेप मार देनी है, जो भी उसको जॉइंट्स जो भी होंगे उनको बंद कर देना है। ये पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे आपका बीम डाउन हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है आपने प्रॉपर से शटरिंग ऑयल लगा देना है उस पर, मतलब पूरे एरिया में शटरिंग ऑयल लगा देना है कि जब आपका कंक्रीट हो जाए तो आपकी जो शटरिंग हो वो उसमें चिपकी नहीं रहे। वो उसमें अगर चिपकी रहेगी निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा। एक तो आपकी लेबर जाएगी उसमें, दूसरी चीज़ वो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर आपकी लोकल घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उसमें भी ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें कि हमें शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो मैं इसका आपको थंब रूल बता देता हूँ। अगर आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल लेना है, मतलब 35 से 40 स्क्वायर मीटर आपका 1 लीटर वो होता है, शटरिंग ऑयल यूज़ होता है। कितना? 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर में होगा। अगर वो वुडन शटरिंग है, वुडन थोड़ा क्या होता है, सोख लेता है शटरिंग ऑयल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपकी MS की प्लेट या प्लाई है तो आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल कितने में हो जाएगा, 65 to 75 स्क्वायर मीटर। तो देखो ये क्या है, ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पूरा एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया, अगर वुडन शटरिंग है तो वो कवर करेगी 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल। और अगर MS की प्लेट यहाँ वो है, प्लाई है, तो 65 से 75 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल करेगा। ये क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें देख ली। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फायर की लाइन जाती है वो स्लीव्स जो आपने प्रोवाइड की होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो पाइप होती है जो कोर कटिंग ना करने के लिए हम पहले ही पास्ट में ये प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में हमारी जो स्लीव्स आएंगी, जो हमारी फायर की लाइन हो गई या कुछ भी फ्यूचर में इसमें वेस्ट वाटर की पाइप जाएगी, तो उसके लिए हम स्लीव रखते हैं। तो वो चेक कर लेनी है आपको, प्रॉपर वो पोजीशन में है कि नहीं है, प्रॉपर जगह डाली है कि नहीं है। क्योंकि एक बार स्टील बंध गया, स्लैब का स्टील अगर ऊपर आ गया तो फिर वो उसको सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब ये 5-6 चीज़ें आपको देखनी है। बाकी तो आपको वो देख लेना है, बीम में जो डस्ट पड़ी होगी वो पहले ही आपको साफ़ कर देनी है। स्लैब की स्टील बांधने से पहले डस्ट हो गई, कवर ब्लॉक जहाँ चाहिए वहाँ आपको कवर ब्लॉक लगा देना है। ये मतलब स्लैब को स्टील बांधने से पहले की चेकलिस्ट है। अगली जो चीज़ देनी है, जब भी आप कंक्रीट करो उसमें वाइब्रेटर जरूर यूज़ करो। क्या करते हैं, डंडे से खांच देंगे या पानी वाला माल रख के डाल देंगे, कंक्रीट हो गया, वो चीज़ कभी नहीं करनी है। आपको प्रॉपर वाइब्रेटर यूज़ करना है उसमें। और जो शटरिंग होगा वो आपको पक्की शटरिंग यूज़ करनी है, जो MS प्लेट्स या फट्टे से ही कर रहे हो आपको अच्छे से करनी है। नीचे जो प्रॉप्स रहेंगी उनमें सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नीचे बल्ली जो होती हैं हिली या थोड़ी वाइब्रेशन हुई तो वो माइनर से क्रैक दिखेंगे नहीं, लेकिन वो बाद में बड़े बन सकते हैं और फेलियर हो सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और नेक्स्ट चीज़, आपको जो क्रैंक बार होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने हैं। जहाँ भी आपकी सपोर्ट्स हैं या बड़ा स्पान है, तो पूरा जो मेरे ख्याल में ना, आपको घर एक बार बनता है, घर रोज रोज नहीं बनता, उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है। तो घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करवाओ तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट से कंसल्टेंट करवा के ही करवाओ। क्योंकि घर की टोटल कंस्ट्रक्शन में से 20 से, अगर मैं बात करूं 10 से 20% लगता है। मतलब 10 मैं ज़्यादा बोल रहा हूं, अप्रोक्स। अगर हम एग्जांपल लें
एक 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो उसमें 20 से 30 हजार रुपये आपका लगेगा। एक प्रॉपर डिजाइन आपको घर का बन जाएगा, प्रॉपर सरिया कहाँ प्रोवाइड करना है, क्या चीजें, ये सब चीजें आपको 20 से 30 हजार रुपये मिल जाएंगी। क्योंकि पूरी फैमिली, पूरा जो आप घर कमा रहे हो, जो आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अच्छे से करो ना भाई। यहाँ जो कॉलम आप देख रहे हो, ठीक है, फुटिंग में से कॉलम निकल गया, ये पेडेस्टल जिसे हम बोलते हैं, फुटिंग के ऊपर जो छोटा सा किया जाता है इसे पेडेस्टल बोला जाता है। अगर इसमें हमें कवर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, मतलब आप देख रहे हो एक तरफ हमें कवर मिल रहा है कुछ 60-70 mm और दूसरी तरफ हमें मिल रहा है 10 से 20 mm कवर, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो गई है और ये ऊपर जाते जाते दिक्कत देगी। यहाँ अगर कवर नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ 10 mm कवर है ना, जब कंक्रीट किया जाएगा और बाद में मिट्टी डाल दी जाएगी तो जो सरिया होगा वो खराब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे क्या होता है, डिट्रॉयड हो जाता है। और सरिया अगर खत्म ही हो गया तो कंक्रीट कितने टाइम तक खड़ा रहेगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर से लेआउट करना है कि आपका जो कवर ब्लॉक है प्रॉपर से हर तरफ आए। और यहां आप देख रहे हो ये बहुत बड़ी गलती मैं मानता हूं। अगर इतना देखो 10-20 mm चलता है लेकिन एक तरफ पूरा कॉलम शिफ्ट हो जाए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, जब लेआउट किया जा रहा है, जब मार्किंग की जा रही है, उसी दौरान आपको ध्यान रखना है। और इसमें, इस बिल्डिंग में, इस कंस्ट्रक्शन में हर एक कॉलम की यही हालत है, मतलब एक पूरी एक तरफ हो गई है पूरी बिल्डिंग, 50 mm बोल सकते हैं हम। देखो यहां भी हमें 20 mm कवर मिल रहा है और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा। तो एक चीज इसमें अच्छी हुई है कि जब आपका कंक्रीट जहां खत्म होने वाला होता है वहां आपकी एक स्टीरअप या रिंग दिखनी चाहिए, वो यहां दिख रही है। लेकिन कवर के बुरे हालत है। इतनी बुरी हालत तभी हो सकता है कि अगर सिविल इंजीनियर प्रॉपर से लेआउट नहीं सीखा है, मतलब जो डिग्री है वो ऐसे ले आया कहीं से खरीद के, कुछ बहुत बेकार तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हुई है। यहां आप देख रहे हो जो फुटिंग है उसका जो सरिया है वो देखो बाहर निकला हुआ है। ये क्या होगा, जो भी सरिया वहां पे अंदर इसका एल होगा या जो भी है, तो जब ये सरिया बाहर निकलता है ये खराब होता है। पहले ये सरिया खराब होगा, फिर रास्ता बनेगा डिट्रॉयड होने के लिए और फुटिंग का पूरा सरिया इससे खराब हो सकता है। जो बिल्डिंग की लाइफ होने वाली थी 40 से 50 साल, वो लाइफ आधी हो सकती है अगर पानी लगता रहा उस बिल्डिंग में। और दूसरी गलती क्या की गई है, जहां 2 कॉलम कंबाइन है, मतलब 2 कॉलम साथ में आ रहे हैं, उनमें बीच में देना था क्या है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन जॉइंट। तो यहां क्या किया गया यूज, एक गत्ता होता है जो, मतलब ये गत्ता क्या करेगा, मतलब ये सही तरीका नहीं है। यहाँ क्या होगा, ये जो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन इसमें प्रॉपर से नहीं होगा और आपकी फुटिंग में क्रैक्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर से आपको जो एक्सपेंशन जॉइंट के लिए सीलेंट आता है, सीलेंट डालो, जो कार्बोनेट बोर्ड आता है बोर्ड डालो। तो उससे प्रॉपर क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा कंक्रीट या श्रिंक होगा तो इससे प्रॉपर कोई क्रैक्स आपकी फुटिंग में नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगली गलती क्या हुई है, जब कंक्रीट हम लोग करते हैं तो कंक्रीट करते टाइम आपको कभी भी आपका कंक्रीट की स्लरी सरिये पे नहीं लगनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, सरिये पे वो स्लरी लगी हुई है और उस स्लरी को क्या होता है, जब नेक्स्ट कंक्रीट किया जाएगा कॉलम का कंक्रीट, तो वहाँ बॉन्ड नहीं बनती है कंक्रीट और सरिये की, वो स्लरी निकाली नहीं जाती है। अभी आपको क्या करना है, स्लरी को प्रॉपर से स्टील ब्रश से या उसको मार मार के ये स्लरी निकाल ली जाएगी। उसके बाद जो केमिकल रहता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे डाला जाता है वो डाल के प्रॉपर कंक्रीट करना है। मेन जो गलती मैं आपको बोल रहा था जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं वो है फिलिंग का प्रोसेस। और यहाँ आप देख रहे हो जो फिलिंग का प्रोसेस किया जा रहा है, एक साथ मिट्टी, मतलब पूरी सॉइल एक साथ डाली जा रही है। ये सबसे ख़राब तरीका है। और वही सॉइल डाली जा रही है, जो सॉइल निकाली गई थी उसी सॉइल को डाला जा रहा है, जिसमें बोल्डर का साइज़ 600 से 700 mm का बोल्डर है। और इतना बड़ा बड़ा पत्थर अगर किसी सॉइल में है तो वहाँ सेटलमेंट के चांसेस हो जाते हैं। और इसमें क्या किया जा रहा है, कोई लेयर के थ्रू नहीं डाला जा रहा है कि हम मैक्सिमम 1 फुट की 300 mm या 400 mm की लेयर डाल सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर उसमें कंपैक्शन होगी, फ्लडिंग होगी, रोलर चलाया जाएगा। तो वो तरीका यहाँ नहीं किया जा रहा है। आपको अपने घर में या कोई भी कंस्ट्रक्शन है, जब भी उसमें फिलिंग करनी है तो प्रॉपर से आपको 300 से 400 mm की लेयर
लेयर क्या, एक लेयर हमने डाली, उसमें फ्लडिंग कर लो। फ्लडिंग क्या हो गया, पानी भर लो आपका, मतलब पाइप लगा के पानी उसमें छोड़ दो कि अपने आप सेटलमेंट हो जाएगी, मिट्टी बैठ जाएगी। जहाँ आपके पास कॉम्पैक्टर या रोलर है उसको प्रॉपर से चलाओ, फिर उसमें दूसरी लेयर डालो। और यहाँ इतने बड़े बोल्डर्स में जो मिट्टी डाली जा रही है, इसकी कॉम्पैक्शन थोड़ी होगी, इसकी कॉम्पैक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी प्रॉपर से कॉम्पैक्शन हो पाए। और फ्यूचर में होगा क्या, जब इस पर प्लिंथ बीम बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर दीवारें आई, और बाद में अगर कहीं साइड से पानी घुसा या ऐसे भी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद सेटलमेंट होने वाली, और जब नीचे थोड़ी मिट्टी बैठेगी तो पूरी दीवारों में क्रैक्स आ सकती हैं और बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर से आपको जो क्या करना है, सीलेंट जो है फिलिंग डालनी है। मुरम, जो मुरम होती है, मुरम सर्च कर लेना गूगल पे, आपको पता भी होगा क्या होती है मुरम। अगर आपको एरिया में मुरम मिलती है, सबसे अच्छी सॉइल है फिलिंग के लिए, वो प्रॉपर से कॉम्पैक्ट भी होती है, और ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ देख रहे हो किस तरीके से डाला जा रहा है, और यहाँ कोई लेयर नहीं डाली जा रही है, पूरा का पूरा मतलब मिट्टी यहाँ एक साथ डाली जा रही है। बाकी आप देख रहे हो जो कॉलम का सरिया प्रॉपर अल्टरनेट है, ऊपर नीचे है, जैसे होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए, एक जगह लैप नहीं आना चाहिए था, वो प्रॉपर से तरीके से किया गया, बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और एक स्टीरअप बांधी होनी चाहिए, आपका कॉलम नीचे से खड़ा होता है ऊपर तक, आपको एक स्टीरअप रिंग जो रहता है वो प्रॉपर से बांधा होना चाहिए, वो यहाँ बांधा गया है। तो ये सही तरीके से, बाकी क्रोजन लग रही है सरिये को, जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन इसकी होनी चाहिए। तो ये बेसिक 3-4 गलतियां जो होती हैं, ये आपके घर में क्रैक्स ला सकती हैं, तो इनको आपको अवॉइड नहीं करना है, इनको प्रॉपरली आपको करना है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।